में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 चैप्टर नंबर 8 मोरल साइंस बुक से द मंकीज बेल्स। तो मंकीज का मतलब होता है बंदरों, मतलब बहुत सारे बंदर रहते हैं। ठीक है, मंकीज मतलब बहुत सारे बंदर। और बैल बैल मतलब जो मंदिरों में पाया जाता है घंटी। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, ये बैल है। ठीक है, ये मंदिर है। मंदिर में बैल पाया जाता है, टेम्पल में ये बैल पाया जाता है, घंटी जिसे हम लोग बजाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे द मंकीज एंड द बेल, मंदिर और घंटी। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं एक विमेन के बारे में, एक औरत के बारे में जो कि सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी अपने करेज से, अपने हिम्मत से। ठीक है, ठीक है, मतलब ये जो विमेन है ये इस कहानी की हीरोइन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड 4 रॉबर्स इन अ विलेज। एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। देयर लिव्ड 4 रॉबर्स, 4 रॉबर्स रहा करते थे। कहाँ पर? विलेज में। ठीक है, एक समय की बात है। 4 रॉबर्स रहा करते थे एक विलेज में। वन डे, एक दिन क्या होता है? वन डे मतलब एक दिन। एक दिन क्या होता है? दे स्टोल अ टेम्पल बेल। वो एक टेम्पल बेल, जो मंदिरों में बेल लगाया जाता है, घंटी, उसको चुरा लेते हैं। स्टोल मतलब चुरा लेना। ठीक है, चुरा लेते हैं, टेम्पल बेल को चुरा लेते हैं वो चारों रॉबर्स मिलके। एंड रेन टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट की तरफ भाग जाते हैं। ठीक है, जंगलों की तरफ भाग जाते हैं। टूवर्ड्स मतलब तरफ, रेन टूवर्ड्स मतलब दौड़, उस तरफ, फॉरेस्ट की तरफ दौड़ गए। ठीक है, रॉबर्स मतलब होता है डाकू, चोर, ये सब। ठीक है, अ लायन हर्ड द जिंगल ऑफ द बेल। अब एक शेर है जंगल में। अब लोग जंगल चले गए तो जंगल में तो शेर होगा, जंगल का राजा नहीं होगा तो कैसे चलेगा, है ना। तो जंगल का राजा जो शेर था वो बेल का जिंगल का आवाज़ सुन लेता है। ठीक है, मतलब बेल का जो घंटी का आवाज़ आता है वो सुन लेता है। ठीक है, कौन? लायन। एंड बिकम क्यूरियस, और क्यूरियस हो जाता है, डर डर लगने लगता है लायन को। टू लोकेट द साउंड, और वो साउंड की तरफ ढूंढने लगता है कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है ना। थोड़ा क्यूरियस हो ही जाएगा ना, जंगल में इस तरह की आवाज़ आने लगेगी तो, है ना। शेर भी डर गया बेचारा। एज सून एज ही सॉ द रॉबर्स, जैसे ही वो लायन जो रॉबर्स को देखता है, कितने रॉबर्स थे? 4 रॉबर्स। जैसे ही वो 4 रॉबर्स को देखता है, ही जम्प्ड अपॉन देम, वो उनके ऊपर कूद जाता है। जम्प्ड मतलब कूद जाना, वो उसके ऊपर कूद जाता है। एंड किल्ड, और जम्प्ड तो किया, उन रॉबर्स के ऊपर जम्प्ड किया, कूद गया, उसके बाद किल कर दिया। किल देम एट वंस, और उनके ऊपर जंप करके मार दिया उन सबको। यहाँ पे आप पेंटिंग में देख सकते हो कैसे वो लायन चारों के ऊपर कूदा और सबको मार दिया। ठीक है, द बेल फेल ऑन द ग्राउंड, घंटी जो है वो ग्राउंड में गिर गई। फेल मतलब गिरना, फेल मतलब गिरना। ठीक है, तो जो बेल है वो ग्राउंड में गिर गई। आफ्टर अ फ्यू डे, कुछ दिनों के बाद क्या होता है? घंटी तो वहाँ पे गिर गई, वो चारों लोग तो अब मर गए। कुछ दिनों के बाद क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ मंकीज, बहुत सारे मंकीज, ग्रुप ऑफ मंकीज मतलब बहुत सारे मंकीज। ठीक है, एक झुंड में जो मंकीज रहते हैं, एक झुंड में जो बंदर रहते हैं, ठीक है, वो आते हैं। पास थ्रू दैट वे, उसी रास्ते से पास हो रहे थे। जैसे कि यहाँ पे मंकी आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, धीरे धीरे करके वो यहाँ पे बैल है उसी रास्ते से गुजर रहे थे। ठीक है, ऐसे आप समझो। दे स्पोर्टेड द बैल, अब उन्होंने क्या किया? स्पोर्टेड कर दिया मतलब उठा लिया। उन्होंने उठा लिया, बैल को उठा लिया। उस रास्ते से गुजर रहे थे तो बैल को देखा तो उठा लिया बैल को। एंड कैरीड इट टू देयर होम, कैरीड मतलब ले गए। ठीक है, कैरीड मतलब ले गए, अपने घर तक ले गए बैल को, उठा लिया। स्पोर्टेड मतलब उठा लिया और फिर अपने घर तक कैरीड कर गए, ले गए। ठीक है, दे फाउंड द जिंगल ऑफ द बेल वेरी इंटरेस्टिंग। अब बंदर को क्या पता अदरक का स्वाद, है ना। तो अब बंदरों को नहीं पता है अदरक का स्वाद। ऐसा आप समझो कि अब वो उनको बेल मिल गया, उनको क्या पता कि ये मंदिर में लगाया जाता है, मंदिर में पूजा होता है, ऐसा उनको कुछ पता नहीं है। तो वो लोग जिंगल को, मतलब उनका जो बेल का जो आवाज़ है उसको बोलते हैं जिंगल। बेल का जो आवाज़ है उसको बोलते हैं जिंगल। तो दे फाउंड द जिंगल ऑफ द बेल, बेल का जो जिंगल है, बेल का जो आवाज़ है, वो उनको वेरी इंटरेस्टिंग लगा, बहुत अच्छा लगा। इंटरेस्टिंग मतलब बहुत अच्छा लगा, है ना।
बहुत अच्छा लगा उनको बजाना, वो अच्छा लगा। ठीक है। वर्ड एवरी वन ऑफ देम बिकम वेरी फॉन्ड ऑफ द बेल। फॉन्ड मतलब होता है शौकीन, होता है शौकीन। उसके बाद क्या होता है, आफ्टरवर्ड मतलब उसके बाद, ये सब घटनाओं के बाद क्या होता है, हर कोई जो बंदर है, बहुत सारे बंदर हैं, उनमें से हर कोई शौकीन बन गया है बैल का। ठीक है। तो हर कोई जो जितने भी बंदर थे, हर कोई शौकीन हो गया है। फॉन्ड मतलब शौकीन, शौकीन हो गया है बैल का। ठीक है। एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद इट, और उसके साथ खेलना शुरू कर दिया है सब कोई, है ना। उस बैल के साथ ही खेलता है और बैल का ही शौकीन हो गया है। जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है तो काफ़ी हम लोग उसके शौकीन हो जाते हैं ना, वैसा ही बंदरों का हाल है। ठीक है। आफ्टर एवरी टायरिंग डे, हर टायरिंग डे के बाद, टायरिंग डे का मतलब होता है, टायरिंग का मतलब होता है थकाऊ। जब हम लोग थक जाते हैं ना, टायरिंग का मतलब होता है थकाऊ। जब भी थकाऊ दिन होता था, टायरिंग डे मतलब थकाऊ दिन, जब भी हर थकाऊ दिन में, एवरी थकाऊ दिन, है ना, हर थकाऊ दिन, इन द नाइट, रात में, मंकीज जो थे वो बैठते थे एक जगह पर। इन द नाइट मंकीज वुड सिट ऑन द टॉप ऑफ द हिल। मंकीज हिल के टॉप में बैठते थे, ऊपर बैठते थे थकाऊ दिन में। ठीक है। और मंकीज एक साथ बैठते थे रात में। इन द फॉरेस्ट, कहाँ पर, फॉरेस्ट में, जंगल में। मंकीज कहाँ रहेंगे, ऑब्वियसली जंगल में। एंड इंजॉय द मेलोडियस साउंड ऑफ द बेल। मेलोडियस का मतलब होता है स्वीट, मीठा, मीठा आवाज़। और इंजॉय करते थे बंदर लोग मधुर आवाज़ किसका, बैल का। ठीक है। द पीपल ऑफ द विलेज वर अफ्रेड ऑफ द नॉइज। और जो आदमी थे गांव के, विलेज के, वो अफ्रेड थे, डरे हुए थे इस आवाज़ से कि कहाँ से ये आवाज़ आ रहा है ना। सून आफ्टरवर्ड्स, कुछ ही दिन के बाद, द पीपल फ्रॉम द विलेज फाउंड टू द बॉडीज ऑफ द रॉबर्स एंड प्रोक्लेम्ड। कुछ दिनों के बाद आदमी, पीपल जो थे विलेज के, उन्होंने फाउंड किया मतलब ढूंढा बॉडीज़ को, रॉबर्स का, रॉबर्स के मरे हुए शरीर को उनको मिला। ठीक है। विलेजर्स को मरा हुआ शरीर मिला रॉबर्स का, क्योंकि लायन ने उन सबको मार दिया था। ठीक है। एंड प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है, प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है, प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है अनाउंस्ड, अनाउंस्ड कर दिया। विलेजर्स ने क्या अनाउंस्ड कर दिया, उन्होंने अनाउंस्ड किया कि सर्टेनली देयर इज एन इविल स्पिरिट अराउंड हियर दैट किल्स ह्यूमन बींग्स एंड देन रिंग्स द बेल टू सेलिब्रेट। विलेजर्स ने क्या अनुमान लगाया, क्या अनाउंस भी कर दिया, पूरे सारे विलेजर्स को बता दिया। क्या बताया कि सर्टेनली, अचानक से, देयर इज एन इविल स्पिरिट अराउंड हियर, अभी के अभी, मैं सर्टेनली मतलब अभी, है ना, प्रेजेंट में, इविल है मतलब भूत प्रेत है, आत्मा है, जो कि क्या कर रही है, हमारे आसपास आत्मा है जो कि क्या करती है, ह्यूमन बींग्स को मारती है, इंसानों को मार देती है। एंड देन रिंग्स द बेल, और बेल को फिर बजाती है सेलिब्रेट करने के लिए। इंसानों को भूत प्रेत मार देती है, उसके बाद सेलिब्रेट करती है, कैसे, घंटी बजा के। ठीक है। ये विलेजर्स ने अनाउंस्ड कर दिया। प्रोक्लेम्ड मतलब अनाउंस्ड, अनाउंस कर दिया, है ना, सबको बता दिया। When the people heard this, they thought that some demon was haunting their village. जब लोगों ने ये सुना, ऐसी ये थॉट जो लोगों ने सुना, तो उन्होंने क्या कहा, दैट सम, जब लोगों ने यह सुना तो विलेज और बाकी लोगों ने क्या थॉट रखा, क्या सोचा उन लोगों ने, कि कोई डेमोन है, डेमोन मतलब राक्षस है, कोई राक्षस है जो हंटिंग, हॉन्टिंग करेगा उसके विलेज को, मतलब आएगा उसके विलेज में, उनके विलेज में आएगा, विदाउट गिविंग एनी लिविंग, विदाउट गिविंग एनी सेकेंड थॉट, पीपल स्टार्टेड लिविंग द सिटी इन टेरर। बिना कोई थॉट, बिना कोई सेकेंड थॉट सोचे कि कुछ और भी बात हो सकता है, भूत नहीं होगा, है ना, पीपल स्टार्ट कर दिया, मतलब शुरू कर दिया, सिटी को छोड़ना, शहर छोड़ना शुरू कर दिया। इन टेरर, टेरर का मतलब होता है, टेरर का मतलब होता है भय, डर, मतलब आतंक से छोड़ छोड़ रहे थे वो लोग सिटी को। देयर वॉज एन इंटेलिजेंट एंड बोल्ड ओल्ड वुमेन,
वहाँ पर एक जितने भी विलेजर्स थे उनमें से एक इंटेलिजेंट मतलब होशियार, बोल्ड ओल्ड वुमेन थी, मतलब बहुत होशियार, बहुत तेजस्वी वुमेन थी, औरत थी, बूढ़ी औरत थी, ठीक है। यहाँ पे फोटो में हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंटेलिजेंट है और बोल्ड है, ठीक है। बोल्ड मतलब होता है नीडर, बोल्ड मतलब होता है नीडर, ओके। तो वहाँ पर क्या है, एक इंटेलिजेंट और बोल्ड ओल्ड वीमेन है, बूढ़ी औरत है। इन दैट विलेज, उस विलेज में, सी थॉट टू हर सेल्फ, वो खुद के मन में सोची, ठीक है। सी थॉट टू हर सेल्फ, खुद में ही सोची, खुद के मन में ही सोची, आई डोंट बिलीव दैट सम डिमोन इज हंटिंग दिस विलेज। मैं नहीं मानती, आई डोंट बिलीव, मैं यकीन नहीं करती, मैं नहीं मानती कि सम डेमोन इज हंटिंग दिस विलेज, कोई दानव है, कोई भूत है, हमारे विलेज को हंट कर रहा है, मतलब यहाँ आता जाता रहता है ना, सबको मारता रहता है। मैं इसमें यकीन नहीं करती। आई विल फाइंड आउट दैट हु इज रिंगिंग द बेल, मैं खुद ढूंढूंगी कि कौन इस बेल को रिंग कर रहा है, कहाँ से ये बेल की आवाज़ आ रही है रिंग होने की, है ना। ये सब तो बंदर कर रहा है, पर सबको तो लग रहा है भूत कर रहा है ना। एट लेट नाइट, रात में, लेट नाइट मतलब बहुत रात में, ठीक है। सी वेंट इन टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जाती है ब्रेवली, बहुत बहादुरी से, ब्रेवली मतलब बहादुरी से, फॉरेस्ट जाती है, जंगल जाती है बहादुरी से, रात में जाती है, बहुत रात में जाती है। एंड फाउंड दैट अ ग्रुप ऑफ मंकीज, और देखती है कि ग्रुप ऑफ मंकीज मतलब बहुत सारे मंकीज प्ले कर रहे होते हैं, वर प्लेइंग अबाउट एंड रिंगिंग द बेल, और बेल को बजा रहे होते हैं, ठीक है, और आवाज़ कर रहे होते हैं। उन मंकीज का ग्रुप देखा उस बूढ़ी औरत ने। नाउ एज वीमेन न्यू द सीक्रेट अबाउट द बेल, अब जो ये वुमेन थी, ओल्ड वुमेन थी, ये जान गई, न्यू मतलब जान गई, सीक्रेट जान गई, है ना, रहस्य जान गई, अबाउट द बेल, बेल का रहस्य जान गई, ठीक है। सी वेंट टू द किंग, और वो बूढ़ी औरत किंग के पास चली गई। सी वेंट टू द किंग, किंग के पास चली गई, एंड सेड, और बोली, योर मजिस्ट्री, आई एम श्योर दिस इविल स्पिरिट कैन बी कॉन्कर्ड बाय वर्शिपिंग द गॉड्स। योर मजिस्ट्री, यहाँ पे योर मजिस्ट्री का मतलब है कि आप राज को बोल रहे हैं, किंग को बोल रहे हैं कि आपके राज्य में। आई एम श्योर दिस इविल स्पिरिट कैन कॉन्कर्ड बाय वर्शिपिंग द गॉड्स, तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, मैं बहुत श्योर हूँ, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जो इविल स्पिरिट है, ये जो बुरी आत्मा है, कि इसको मारा जा सकता है, इसको कॉन्कर किया जा सकता है, इसको पाया जा सकता है वर्शिपिंग द गॉड्स, भगवान की पूजा करके, ठीक है। मतलब ये जो बुरा संकट हम पे आया हुआ है, ये ख़त्म हो सकता है भगवान के आशीर्वाद से। हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, वर्शिप करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, है ना। ओल्ड वुमेन बहुत चालाक है ना। अब देखिए वो क्या चाल चलती है। बट दिस विल कॉस्ट मनी, लेकिन अब इसमें पैसा लगेगा। बट दिस विल कॉस्ट मनी, है ना, इसमें पैसा लगेगा। राजा के पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, देना ही पड़ेगा, है ना। इफ़ यू कैन ग्रेंट मी सम मनी, अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू कैन ग्रेंट मी सम मनी, आई विल किल द डेमोन एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू द विलेज। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे, ग्रेंट मतलब दे देंगे, है ना। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो मैं किल कर दूंगी, मार दूंगी डेमोन को, डेमोन मतलब राक्षस को मार दूंगी, बुरी आत्मा को मार दूंगी, और क्या करूंगी, ब्रिंग हैप्पीनेस, खुशहालियों को लाऊंगी, खुशी को लाऊंगी, है ना, खुशी को लाऊंगी विलेज में खुशियों को लाऊंगी, हैप्पीनेस टू द विलेज, ठीक है। द किंग हु वाज टू अफ्रेड, जो किंग है वो तो भैया डरा हुआ है। हु वाज टू अफ्रेड, बहुत डरा हुआ है, अफ्रेड मतलब डरा हुआ, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, टू लगा दिया मतलब बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। टू गेट राइड ऑफ द डेमोन, राइड मतलब छुटकारा, राइड मतलब छुटकारा, ठीक है। डेमोन यानी राक्षस से छुटकारा पाने के लिए, ग्रेंटेड द रिक्वेस्ट ऑफ द वुमेन, वुमेन ने जो रिक्वेस्ट किया था उसको पूरा कर दिया, फुलफिल कर दिया, मतलब पैसा दे दिया, ठीक है। राजा के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, देना ही पड़ेगा, है ना। ऑन रिसीविंग द मनी, रिसीव करने के बाद मनी, किसने रिसीव किया, किसने पैसा लिया, ओल्ड विमेन ने। द विमेन बॉट सम पीस, अब विमेन क्या लाती है, पीस लाती है, पीस मतलब मटर लाती है, ग्राउंड नट्स, ग्राउंड में होने वाले नट्स को लाती है, ग्राउंड में ये उगाया जाता है, ठीक है।
ये एक तरह का कुछ होता है। और फ्रूट्स भी लाती है। क्या क्या लाती है? पीस लाती है, मटर लाती है, ग्राउंड नट्स लाती है और फ्रूट्स लाती है, ठीक है। उसके बाद अरेंज करती है वर्कशिप ऑफ द गॉड्स। फिर वर्कशिप करती है गॉड्स का, मतलब एक अरेंजमेंट होता है ना, कहाँ पे कैसे पूजा होगा, वैसे अरेंजमेंट करती है गॉड्स के लिए। सी मेड अ सर्कल ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड में सर्कल बनाती है। जैसे कि लेट सपोज बना के दिखाई देता हूँ। ये आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब एक सर्कल बनाती है ऐसे करके, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। ऐसे करके सर्कल बनाती है। ये आपका ग्राउंड है, ये आपका सर्कल है, ओके। प्लेस्ड ऑल द स्टेबल्स एंड स्टार्टेड वर्कशिपिंग द गॉड्स। सबको अच्छे से एक रख दी और फिर वर्कशिप करना शुरू कर दी, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्या क्या लेके आई थी? पीस, ग्राउंड नट्स और फ्रूट्स, ये 3 चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। आफ्टर द रिचुअल, और रिचुअल के अनुसार, रिचुअल मतलब जो प्रथा है, रिचुअल मतलब प्रथा, जो प्रथा है कि कैसे कैसे पूजा होता है, उस प्रथा के अनुसार, है ना। सी पिक्ड अप ऑल द ईटेबल्स एंड वेंट इनटू द फॉरेस्ट। उसने सारे ईटेबल को उठा लिया। ईटेबल्स मतलब जो खाने योग्य, खाने के लिए, है ना। तो खाने के लिए क्या क्या था? पीस था, ग्रीन नट्स था और फ्रूट्स था, है ना। तो ये तीनों को उठा लिया और उसके बाद फॉरेस्ट की तरफ बढ़ गई, फॉरेस्ट की तरफ चल गई। वेंट मतलब जाना, वेंट मतलब जाना, फॉरेस्ट की तरफ मतलब जंगल की तरफ निकल गई। क्यों? क्योंकि जंगल में तो मंकी है। ओल्ड मैन को सब पता है। औरत ने क्या किया? जितने भी ईटेबल्स ऑब्जेक्ट से लिया और फॉरेस्ट की तरफ निकल गई, ठीक है। सी प्लेस्ड द फ्रूट्स एंड अदर थिंग्स अंडर अ ट्री नियर द हिल। अब ये जो विमेन है, इसने क्या किया? बूढ़ी जो औरत है, इसने क्या किया? रख दिया। प्लेस्ड मतलब रख दिया, ठीक है। कहाँ पे रख दिया? फ्रूट्स को और अदर थिंग्स जो भी था, ये पीस था, ग्राउंड नट्स था और फ्रूट्स था, ठीक है। तो इन सबको कहाँ रख दिया? अंदर अ ट्री, ट्री के नीचे रख दिया। नियर अ हिल, हिल के पास रख दिया, ठीक है। हिल के पास रख दिया। हिल का मतलब होता है कुछ इस तरह का, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये ऐसा माउंटेन जैसा जो रहता है उसको हिल बोलते हैं, ठीक है। सी कैप्ट अ वॉच एट द मंकीज फ्रॉम अ डिस्टेंस। और उसने क्या किया? अपनी मतलब अपनी नज़र रखा। वॉच मतलब यहाँ पे घड़ी नहीं है, वॉच मतलब नज़र रखा, ठीक है। किसमें? मंकीज में, बंदरों पर एक दूरी से, मतलब कहीं छुप के या कहीं पर भी ऐसे बंदरों पे नज़र रखा कि कब वो आएंगे और वो फ्रूट्स को खाएंगे, ठीक है। एज द मंकीज सॉ द इटेबल्स, जैसे ही मंकीज जो थे उन्होंने देखा, सॉ मतलब देखना, ठीक है, देखा इटेबल्स को, मतलब इटेबल्स मतलब बार बार ये वर्ड आ रहा है इटेबल्स। इटेबल्स मतलब जिसको खा सकते हैं, है ना, जो फ्रूट्स, जो पीस, ग्राउंड नट्स जो ओल्ड वीमेन लाई थी, बूढ़ी औरत लाई थी, उसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही बंदरों ने उसको देखा, दे ड्रॉप्ड द बेल जस्ट एज द ओल्ड वीमेन हैड एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम। तो उन्होंने ड्रॉप्ड कर दिया, मतलब नीचे गिरा दिया। किसको? बेल को। उनके हाथ में बेल था तो बेल को गिरा दिया, ठीक है। और ओल्ड, जैसा कि ओल्ड वीमेन ने एक्सेप्ट किया था, जैसे कि ओल्ड वीमेन ने सोचा था, वैसा ही हुआ। आपने वो कहानी सुनी है ना, बंदर पेड़ में चढ़ गया था टोपी लेके, तो फिर जब उसके मालिक ने टोपी गिराई तो बंदरों ने भी गिरा दी। वही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ओल्ड वीमेन के हिसाब से बेल यहाँ पे गिरा दिया गया, ठीक है। दे रैन टू पिक द ईटेबल्स, और बंदर तो खाने के शौकीन होते हैं, तो खाना खाने के लिए आगे चले गए, है ना, दौड़ गए। दे द विमेन पिक्ड अप द बेल क्विकली, जैसे तुरंत ही ओल्ड विमेन ने बेल को उठा लिया, ठीक है। एंड रस्ड टूवर्ड्स द विलेज, और विलेज की तरफ बढ़ गई, चल गई। सी गेव द बेल इन द कोर्ट ऑफ द किंग, बेल दे दिया कोर्ट, किंग के कोर्ट में। कोर्ट मतलब दरबार, कोर्ट मतलब दरबार, दरबार में किंग बैठते हैं ना, राजा लोग बैठते हैं, वहीं पर जाकर दे दिया बेल को। द किंग वॉज हैप्पी, किंग तो बहुत खुश हो गए कि भाई साहब कैसे कर लिया। विद द ब्रेव वुमेन, ब्रेव वुमेन के साथ। ब्रेव मतलब होता है बहादुर, ब्रेव मतलब होता है बहादुर, तो बहादुरी उन वुमेन को दे दिया, ठीक है। वुमेन बहुत बहादुर थी ये बूढ़ी औरत, ठीक है, बहुत चालाक भी निकली। लेकिन एवरी वन इन द विलेज एडमायर्ड हर, जितने भी लोग थे विलेज में, जितने भी विलेजर्स थे, उन्होंने एडमायर किया। एडमायर्ड मतलब क्या होता है? एडमायर्ड मतलब होता है प्रेस्ड, ठीक है। मतलब उसको बहुत प्रेस्ड किया, मतलब बोला कि हाँ भाई तुम बहुत ब्रेव हो, है ना, होता है ना एक तारीफ़ करना, वही तारीफ़ किया, है ना, उनकी उसकी ब्रेवरी की सब कोई तारीफ़ किया। एडमायर्ड मतलब तारीफ़ करना, ठीक है।
तारीफ़ की उस ओल्ड वीमेन की सबने, है ना। बहुत तारीफ़ वाली काम भी किया था, लेकिन पैसा तो रख लिया, चालाक निकली। लेकिन चालाक क्या, मतलब पैसा से उस सामान खरीद के लाई ही ना, तो चालाक इतना नहीं है। द प्लीस्ड किंग, जो प्लीस्ड किंग थे, रिवॉर्डेड द विमेन फॉर हर ब्रेवरी। जो किंग थे उन्होंने रिवॉर्ड किया, रिवॉर्डेड मतलब इनाम दिया, किसके, वुमेन को दिया, ओल्ड वुमेन को दिया, उसके ब्रेवरी के लिए, उसके बहादुरी के लिए, है ना। सिंस दैट डे देयर वाज नो नॉइज़, उस दिन कोई नॉइज़ नहीं आया, ठीक है। अब तो बंदर, घंटी था ही नहीं बंदर के पास, तो अब आज कैसे आएगा, है ना। एंड पीपल लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और ज़िंदगी भर के लिए आदमी लोग वहाँ पे विलेज में सब कोई खुश रहे। हैप्पीली मतलब खुशी 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 रहना, है ना, खुशी खुशी रहे, ठीक है। तो ये चैप्टर तो हमारा फिनिश हो गया। अगर आपको ये एक्सरसाइजेस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ओके।